बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त मौजूद है बरेली के एकमात्र 5 स्टार होटल, कहा जाए पहले 5 स्टार होटल रेडिसन में, और यहाँ पर जो है लोहड़ी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम से जो है इसका स्लोगन दिया गया है, और थोड़ी ही देर में यहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए मेहमानों का जाना शुरू हो गया है, और जिस तरह से आप देख रहे हैं भांगड़े की पूरी तैयारी हो चुकी है, और यहाँ पर जिस तरह का मंजर होगा थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। लेकिन अंदर का मैं इंतजामात आपको ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं भांगड़े के लिए। जिस तरह से सभी लोग जो ड्रम लेकर आए हैं वो अब थोड़ी देर के बाद जब अंदर का मंजर होगा वो देखने के लायक होगा। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर उन्हीं लोगों को जाने की का जो है परमिशन होगी जिनको के ये पास, जिनके पास ये पास होगा। लगातार ये बात बताई जा रही थी, और यहाँ पर जिस तरह का भव्य कार्यक्रम हो रहा है उसको मैं ज़रूर दिखाऊंगा। यतिन भाटिया जी हमारे साथ में, और भी लोग हैं जो पूरा ऑर्गेनाइज किया। सर अंदर चलेंगे, वहीं पर चलकर बात करेंगे, और पूरा यहाँ पर किस तरह के इंतजाम है, किस तरह से जो है होटल रेडिसन के बैकग्राउंड को में जो है का मंजर है वो ज़रूर हम दिखाएंगे। आप रोक लीजिए इसको। हम यतिन सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, कहते हैं कि खत के लिफाफे को देखकर उसका मजमून पहचान लिया जाता है, और ये मंजर जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, यहाँ जो होटल रेडिसन ने जो इंतजाम किया है, जीएम साहब मेरे साथ हैं, आप हैं सर, तो वाकई हम वो जो है सस्पेंस अभी बरकरार है लोगों के लिए। आगे जाकर के वो जिस तरह का वहाँ मंजर होगा देखने के लायक होगा। आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा जीएम साहब से जरूर बात करूंगा। सर किस तरह के इंतजाम हो चुके हैं अंदर में, क्या देखने को? बहुत बढ़िया इंतजाम है, और सब लोगों को बहुत मजा आने वाला है जी। बहुत मजेदार फंक्शन है जी। आप लोग चलिए साथ में, मैं आपको सब दिखाता हूँ अपना वेन्यू। बिल्कुल, क्या हम लोगों ने कहाँ पे क्या अरेंजमेंट किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर स्वागत के लिए आपने इंतजाम किया हुआ है, जो भी आ रहा है उसका स्वागत किया जा रहा है। रेडिसन की तरफ से सेल्फी पॉइंट लगाया गया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे हमारे पंजाबी महासभा के प्रमुख पदाधिकारी, हमारे अध्यक्ष वगैरह हैं, सबको रिसीव करने के लिए मौजूद हैं। जी आनंद जी हमारे बीच में मौजूद हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, चंडोक जी महामंत्री हैं जी। और यहाँ तमाम हमारे पंजाबी महासभा के पदाधिकारी जी नमित गुलाटी जी हैं, संजीव आनंद जी हैं। मैं सब लोगों से बात करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अंदर का मंजर जरूर यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। मेहताब सिद्दीकी साहब भी हैं जो है एमडी साहब है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत खैर मकदम है सर। थैंक यू वेरी मच। वाकई एक बार जो मंजर मैं कहूँगा फिरोज भाई से ज़रूर दिखाइए। बैक लॉन वाकई अब बहुत दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आ रहा है सर, बहुत बेहतरीन इंतजाम मुझे तो लग रहा है, लेकिन मैं भाटिया जी से ज़रूर पूछूंगा। लेकिन आपने भी कोई कमी नहीं की है। मैं चाहता हूं कि पंजाबी महासभा ने जो हमारे ऊपर रेडिसन के ऊपर ट्रस्ट किया है उसका हम इनके आभारी हैं, और उस चीज़ को आसान नहीं है। इन्होंने जो एक ही शॉट के अंदर हमारा प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और हमने भी इनकी सभी टर्म्स एंड कंडीशन को किया, ये एक बहुत ही काबिल तारीफ है, और हम इनके ऑलवेज आभारी रहेंगे। हम चाहते हैं इस तरह के सभी कम्युनिटी के लोग हमसे जुड़ना चाहिए। मनी इज नॉट ए प्रॉब्लम, यू कैन अर्न द मनी इन लाइफ टाइम, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट आई वांट टू गिव समथिंग बैक टू द सोसाइटी, दैट इज माय मेन मोटो। बहुत खूब सर। अब आप मुझे बताएं सर, मैं सिद्दीकी साहब ने कहा मुझे जो दिख रहा है बहुत अच्छा है, और जिस तरह से कह रहे हैं कि आप लोग ने यहाँ पर एक मौका दिया होटल रेडिसन को भी, जिस तरह से यहाँ इंतजाम है, आप मुझे बताएं सर कैसे इंतजाम लग रहे हैं जो जैसे सोचा था हम लोगों ने? अभी जैसे मेहताब भाई ने कहा है जी कि मेरा कुछ नहीं है, मैंने ये बरेली की जनता को, बरेली के समाज को दे रखा, पंजाबी महासभा का एक बार में स्वीकार कर लिया। बहुत बड़प्पन है इनका जी। और इतना अच्छा इंतजाम जी। जब हम आपसे मिलने आए थे जी। तो हम चूंकि कई जगह से चेंज होकर यहाँ आए थे जी। कई जगह कार्यक्रम 20 सालों से हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं। हमारा पहला एक्सपीरियंस था वो भी बरेली के पहले 5 स्टार होटल रेडिसन में कार्यक्रम करने का जी। और मेहताब भाई ने जिस कॉन्फिडेंस के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ लबरेज होकर हम लोगों का खैर मकदम किया, हमसे विश्वास दिलाया कि आप एक कदम चलो, आपके साथ दूसरा कदम मेरा चलेगा। क्या बात है। और आप देख सकते हैं दूसरा कदम कितना भव्य, कितना शानदार, कितना जानदार आगाज के साथ चल रहा है जी। आज मेहमानों की बात करें, कितने मेहमान आने वाले हैं, और खासतौर से जो स्पेशल गेस्ट हैं उनमें कौन कौन मेहमान रहेंगे? हमारे मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट हैं ध्रुवविजय सिंह शाक्य जी हैं, व्रत क्षेत्र के अध्यक्ष हैं जी। और हमारे शशांक भाटिया जी हैं, संघ के संचालक हैं, प्रांत के विधायकगण हैं, उत्तरांचल के विधायक हैं, तिलकराज बेहड़ जी, शिव अरोड़ा जी रुद्रपुर से आ रहे हैं, रोमी साहनी जी पलिया से आ रहे हैं, विधायक हैं हमारे विधायक सहारनपुर से आ रहे हैं, पंजाबी समाज से हैं, राजीव गुम्बर जी हैं। तमाम ऐसी शख्सियत बरेली की अभी कार्यक्रम में मौजूद होंगी, आप मिलकर खुशी होगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम
आपसे बात करते रहेंगे, लेकिन थोड़े इंतजामात के बारे में मैं जो है जनरल मैनेजर साहब से बात करना चाहूँगा। सर, क्या यहाँ से शुरू होता है, किस तरह के इंतजाम है? सर से बीच बीच में बात यहाँ हमारा चार्ट सेक्शन है, चार्ट सेक्शन स्टार्ट है सर यहाँ से। जी जी जी, पूरा लाइव चार्ट काउंटर लगे हुए हैं, बहुत खूब। उधर लाइव स्नैक्स लगे हुए हैं। जी जी जी, तो देखिएगा, आप टेस्ट भी करिएगा, बताइएगा कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था आप लोगों की टीम जो थी, जो यहाँ पर जो बना हुआ है, जो भी टेस्ट के बारे में अभी थोड़ा टेस्ट ले रहे थे। अभी तक आपने कुछ टेस्ट लिया, कैसा है? बहुत शानदार, बहुत अच्छा, लजीज, लाजवाब। लाजवाब। आइए सर, आपकी जुबान को अगर वो छुएंगी चीजें, जी जी, तो आपकी जुबान से शायरी निकलेगी उन चीजों की। क्या बात है, क्या बात है। वाकई देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से सर सजाया हुआ भी लगता हुआ है। जो काउंटर्स हैं, ये शायद दाल है सर, मूंग की दाल, मूंग दाल, मुरादाबादी दाल, मुरादाबादी दाल है, जी जी, चने हैं, जी जी, और पिंडी चने छोले चावल हैं। ये पिंडी छोले चावल आप देख रहे हैं, पिंडी छोले चावल। अच्छा, पिंडी छोले, हाँ, मुल्तानी छोले चावल जो पाकिस्तान से मशहूर हैं ये, बहुत खूब। और अब मुल्तानी छोले चावल, पिंडी छोले में बहुत खूब, बहुत खूब। चीला है, चीला, पाव भाजी है, तमाम तरीके के स्नैक्स हैं, मैं लजीब। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा था कि 105 तरह के व्यंजनों का जो है यहाँ पर लुत्फ लेंगे लोग, बिल्कुल तो वाकई वो 105 व्यंजन है, पूरे 105 व्यंजन। सर वाकई आपने भी डिमांड रखी, उन्होंने पूरी की। आप गिनती भूल जाएंगे, व्यंजन काउंट नहीं कर पाएंगे। क्या बात है। मैं समझता हूँ गिनती नहीं, बल्कि हम टेस्ट जब शुरू करेंगे तो पेट भर जाएगा, जो है सब जो है सब टेस्ट नहीं ले पाएंगे, लाजवाब ले नहीं पाएंगे आप। वाकई वाकई बहुत बेहतरीन इंतज़ाम है। मैं आगे भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा। सर, मैं आपने यहाँ पर जो इंतज़ाम देख रहा हूँ मैं तो बहुत ही ऐसा लगता है कि होटल रेडिसन का बैक लॉन बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आ रहा है। ये कुल मिलाकर इंतजामात कैसे हैं? आपने तो वाकई बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। देखिए, पहले भी हम आपसे बता चुके हैं कि जब से रेडिसन हमारे बीच में को स्पॉन्सर आया है जी, तो ये फंक्शन हम अपना ऐसा भव्य करेंगे कि बरेली की जनता इस बार देखेगी कि पंजाबी महासभा ने फंक्शन करा तो फंक्शन है वो। वाकई वाकई सर, एक वो हमने जो टैगलाइन दी है अपनी के लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम, जी जी, ये इस बार हम लोग करके दिखाएंगे। 9 बेटी को हम लोगों ने इस बार गिफ्ट के साथ अपना आशीर्वाद लेना है बेटियों का। जी जी, तो इस बार ये भव्य फंक्शन होगा और आप देख रहे हैं कि किस तरह से 105 व्यंजन के साथ हम लोग इस बार कार्यक्रम कर रहे हैं अपना। बिल्कुल बिल्कुल, और ये आगे तक रात 12-1 बजे तक ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। रात 12 बजे तक चलता रहेगा। चाय का भी वाकई चाय से तेज चल रहा है, चाय आपको यहाँ मिलेगी। क्या बात कर रहे हो, कुल्हड़ वाली चाय, कुल्हड़ वाली और लाइव लाइव। ये चाय लाइव चाय है और चाय भी जानदार है। जी जी सर, क्या कहेंगे? वाकई प्रोग्राम तो आगे आइए, मॉकटेल का देखिए, मॉकटेल का देखिए। वाकई सर, अच्छा टेस्ट वगैरह लिया सर खाने का? मैंने तो शुरुआत ही मैंने करी थी। जी जी, और ओके करा, तभी आगे चल रहा है। चलिए आप बताइए मैम, कैसा है टेस्ट वगैरह, कैसा है? बहुत अच्छा, हमें यहाँ पर आके बहुत खुशी हुई और हम इसके एक्टिव सदस्यों में से एक हैं। बहुत खूब। मैम आप कुछ कहेंगे, कैसा है सब कुछ प्रोग्राम वगैरह? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। वाकई मजा आ रहा है। उधर चाय का इंतजाम क्या है, इधर कॉफी का इंतजाम है, मॉकटेल है, मॉकटेल है वाकई, और इधर बैठने का इंतजाम की बात करूं, म्यूजिकल नाइट होगी और मंच सजा है। मंच में तमाम हमारे जो गणमान्य जन आएंगे, विशिष्ट अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हैं। जी जी जी, और जो पंजाबी के बॉलीवुड के पॉप सिंगर हैं, जी जी, दीप मनी जी, उनकी लाइव परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जी जी, ये क्या सेल्फी पॉइंट क्या है इधर? क्या रेडिसन का सेल्फी पॉइंट है? जी जी, रेडिसन का एक सेल्फी पॉइंट हमने उधर दे रखा है। उधर जरूर चलना चाहूंगा, वो वहाँ पर मेरी नजर उधर थी। जरूर जरूर आप इधर से आए। जी बिल्कुल बिल्कुल, वाकई जिस तरह से बैठने का इंतजाम और जो है कवर एरिया भी बनाया गया है, मौसम के हिसाब से उसका पूरा जो है ख्याल रखा है। और लाइट्स वगैरह, झूमर वगैरह देख सकते हैं। बड़े शानदार टेंटेज की व्यवस्था जो है बहुत अच्छी की गई है। बहुत खूब, वाकई ये दिख रहा है। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार जरूर यहाँ की लाइटिंग, और जिस तरह से यतिन भाटिया जी कह रहे थे कि हाँ जिस तरह से इंतजाम किया गया है रोशनी का और लाइटिंग का, झूमर लटकाए गए हैं, लगाए गए हैं, वो भी वाकई देखने के लायक हैं। जैसे कि हम देखने आए थे हम और आप जब यहाँ पर देख रहे थे उस वक्त में, और अब मुझे जो दिख रहा है उसमें बिल्कुल अलग कर दिया सर। वाकई होटल रेडिसन का बैक लॉन मैं समझता हूँ बड़ा भी काफी हो गया है, और जिस तरह से आपने सजाया है उसमें काफी वक्त भी लगा होगा, और मैं समझता हूँ कोई कमी नहीं की। ये 3 दिन से डेकोरेट हो रहा था, और आप देखिए पूरा घूम के आप देख सकते हैं इसको कितना हम लोगों ने यहाँ से व्यू देखिए आप इसका। जी जी, इधर से आप व्यू देखिए, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। बिल्कुल पूरा रेडिसन से कहूंगा कि इसका व्यू जरूर जी बिल्कुल आप देखिए। जी अभी जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? रेडिसन ने यहाँ एक चांद था, उस पे 4 चांद लगा दिए हैं। क्या बात है सर,
वाकई ये आइए अपने महिला, हमारी महिला विंग है, महिला विंग उनकी से भी मिलूंगा, लेकिन अध्यक्ष सर एक बार जरूर इस तरफ, क्योंकि भांगड़े के बिना जो है लोहड़ी अधूरी है। और जिस तरह का यहाँ सिंबल है वो वाकई दिख रहा है कि असली लोहड़ी का जो यहाँ पर सिंबल दिखाया गया है, एक वो है और दूसरी वहाँ पर एक जगह लोहड़ी जलनी है, वो भी एक अपने आप में बिल्कुल। ये दोनों सेल्फी पॉइंट हैं कि कोई आ रहा है तो उसे पता चले हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं। बहुत खूब। वो प्रोग्राम क्या है, लोहड़ी का कार्यक्रम। आइए सर, लोहड़ी को थोड़ा इसी के अंदर ही से थोड़ा कवर करते हैं, लोगों को देखें कि ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। देखिए आपने देखा कि बाहर जो है भांगड़े के लिए सब लोग जो इसको सर क्या बोलते हैं, भांगड़ा जो लोग ढोल बजाने के लिए लोग बाकायदा आए हुए हैं। और अभी से जो इतने भी मेहमान आ रहे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। म्यूजिकल नाइट का पूरा प्रोग्राम है। खासतौर से सर, हालांकि हम तो बता रहे थे, एक बार और जो लोग नए दर्शक जुड़े हैं, कौन किसका परफॉर्मेंस रहेगा खासतौर से? दीप मनी है, पंजाबी के पॉप सिंगर हैं, बॉलीवुड सिंगर रहे हैं जी, उनका लाइव परफॉर्मेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत खूब। और भी कुछ प्रोग्राम रहेंगे उसके अलावा भी? उससे पहले हमारे जो अतिथि आएंगे उनका स्वागत का कार्यक्रम रहेगा, बच्चों के कार्यक्रम है, बच्चे अपना प्रोग्राम करेंगे जी जी, और हमारी पंजाबी समाज की महिलाएं अपना कार्यक्रम करेंगी। बिल्कुल तमाम तरीके के कल्चरल कार्यक्रम होंगे। लोहड़ी के बाद गिद्दा होगा, डांस होगा। जी जी, तो ये भी आपके एक्टिव मेंबर्स हैं, इसके पास भी मैं कहूँगा। और उसके बाद जो है हम जानेंगे कि कौन कौन से मेहमान खुसूसी के तौर पर जो लोग आ रहे हैं उनको मैं जानूंगा। महिला विंग की अध्यक्ष हैं, प्रदेश की भी अध्यक्ष हैं। जी जी मैडम, पहली नज़र में क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत खूबसूरत मंजर नजर आ रहा है यहाँ का। जितना खूबसूरत मंजर है, अंजाम भी उतना ही खूबसूरत क्या होगा। बात। आप जब यहाँ रुकेंगे तो देखिएगा कि पंजाबी महासभा जो हमारी है उसका एक एक कार्यकर्ता इतना डेडिकेटेड है, इतना समर्पित है कि आपको वो यहाँ के एक एक कण कण में वो चीज़ नज़र आएगी। और हमारा जो आज का प्रोग्राम है, वैसे उसकी थीम ही इतनी खास है कि लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम। और बेटियाँ जितनी डेलिकेट होती हैं आप समझ सकते ना, लेकिन हम चाहते हैं कि बेटियाँ स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए हम अपनी ये थीम देते हैं और कहते हैं कि बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए पंजाबी महासभा ने ये बीड़ा उठाया है कि वो बेटों की तरह ही बेटियों की भी वो सारी खुशियां मनाएगा, सारे सेलिब्रेशंस करेगा जैसे कि बेटों के होते हैं। अब मुझे कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आज से लगभग 10 साल पहले ये परंपरा पंजाबी महासभा ने शुरू की थी, जिसको आज हमारा समाज न सिर्फ बरेली में, उत्तर प्रदेश में, उल्टा पूरे भारत में ही अब लोहड़ी जो है वो बेटियों की भी उतनी ही धूमधाम से मनाई जाती है जैसे कि बेटों की मनाई जाती है। और आज बरेली नहीं, आसपास के शहरों से हमको मैसेज आते हैं कि हम पंजाबी महासभा ज्वाइन करना चाहते हैं, क्या तरीका है, कैसे हम इस संस्था के मेंबर बन सकते हैं। लेकिन हमारा थोड़ा सा एक सिस्टम है कि हम बीच में ऐसे मेंबरशिप नहीं देते हैं, तो लोग वेट कर रहे हैं कि कब हमारा ये राउंड ख़त्म हो और नया स्टार्ट हो और हम आपके साथ जुड़ें। क्यों? क्योंकि समाज सेवा की जब भी बात आती है तो सबसे पहला नाम बरेली में और आसपास के क्षेत्रों में लोगों के दिमाग में पंजाबी महासभा का ही आता है। बिल्कुल, वाकई मैं और लोगों से भी बात करूंगा। आज की शाम, ये लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम, आज की शाम कैसे होने वाली है आपकी? एक बहुत बड़ा इवेंट है ये इसकी हम बहुत पहले से तैयारियां कर रहे होते हैं और हमें खूब इंतज़ार होता है कि ये हमारा प्रोग्राम जो हो बिल्कुल सक्सेसफुल और बहुत बढ़िया साबित है। इसके संग इसी के लिए हम इसी से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं वो करते रहते हैं और अपने लीडरशिप में अपने सबके संग मिलके, सब बंदे मिलके, हर बंदा इसमें काम करना चाहता है और बहुत अच्छा सा प्रोग्राम होता है जिसे साल भर याद करा जाता है और इंतजार करा जाता है कि अगले साल की लोहड़ी कब मनाई जाएगी। वाकई बहुत सारे, मैडम ने जिस तरह से कहा, बहुत सारे लोग अब जुड़ना चाहते हैं लेकिन उनके लिए अगले साल मौका मिलेगा। मैडम और इतना धमाल करने वाले हैं कि बरेली में लगेगा मिनी पंजाब कहाँ से आ गया, इतना धमाल करने वाले हैं। मिनी पंजाब दिखेगा सुबह, आप देखिएगा। पंजाबी आदि हो गई वाह भाई वाह, पंजाबी आदि हो गई वाह भाई वाह। और ये देखिए जो हमारे पीछे खड़े हैं यतिन भाटिया जी। आइए सर जी। देखिए यतिन भाटिया जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी कि जैसे कि ज्यादातर आपने देखा होगा कि जो हमारा यंगस्टर एज ग्रुप है वो पंजाबी होते हुए भी थोड़ा सा पंजाबी बोलने से बचता है। एक हम इस चीज को भी बहुत प्रमोट करें कि सब घर में पंजाबी बोला करें, क्योंकि हम पंजाबी हैं तो हमारे बच्चे भी तभी सीखेंगे। तो मुझे बहुत गर्व होता है बताते हुए कि हमारे जो ये अध्यक्ष जी हैं, जो कि जिला अध्यक्ष हैं, ये बहुत अच्छी पंजाबी बोलते हैं और
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਐਂਕਰਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਭਾਟੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ बड़ी मिठी पंजाबी बोलते ने, बहुत वधिया पंजाबी बोलते ने। चलिए सर, जब तारीफ हो रही है तो कुछ ना कुछ आज के प्रोग्राम के लेकर कुछ पंजाबी में बोल दीजिए। बहुत अच्छी पंजाबी। पंजाबियां दी आन वखरी ते पंजाबियां दी शान वखरी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत होती रहेगी, एंजॉय कीजिए। और क्योंकि हम पूरा प्रोग्राम यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर सजाया गया है बैक लॉन को, और यहाँ पर जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है पंजाबी समाज में, एक पंजाबी महासभा सर, पंजाबी महासभा की तरफ से सोसाइटी, और दूसरा उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी दोनों संयुक्त तत्वाधान में एक कार्यक्रम हो रहा है। जी जी। उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के जो जनसंपर्क अधिकारी हैं वो भी आ गए हैं, जगनैन जी भी आ रहे हैं, रास्ते में है, निदेशक जो डायरेक्टर हैं। जी जी। और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है, आप खुद देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में। इधर महिला विंग हो, हमारी यूथ विंग हो, हमारे मेन विंग हो, हमारे आम जो डेलीगेट्स हैं, हमारे आम कार्यकर्ता जो हैं वो तक उत्साहित हैं इस कार्यक्रम को लेकर। आम जनमानस भी बहुत आ रहा है जिसको निमंत्रण दिया गया है। बिल्कुल, मतलब इतने उत्साहित हैं कि आप मतलब उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बिल्कुल। एक चीज है, लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम 2024 में जो बेटियां आपने कुछ कहा था हुई जो पैदा हुई हैं उनके लिए जो है कुछ आपने तोहफे भी रखे हैं क्या? सामने मुझे जो कुछ तोहफे नजर आ रहे हैं क्या सर? ये मैं आपको दिखाता हूँ। जी 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 जी। ये तो लकी ड्रॉ के कूपन। अच्छा, लकी ड्रॉ। हाँ, हमने जो भी हमारे डेलीगेट्स थे, मेंबर थे, जी जी, उनके कार्डों में एक एक ड्रॉ कूपन डाला है। अच्छा, जो कूपन निकलेगा उनके लिए पहला 42 इंच का टीवी है, ये जी जी, वॉशिंग मशीन है, ओवन है। बहुत खूब। और जो बेटियां आएंगी उनके लिए हमने पहली नई जन्मी जो बेटियां होंगी हमारे पंजाबी समाज की, जी जी, उनके लिए ऊपर लगा रखे हैं हमने। अच्छा, ऊपर लगाए जी। बहुत खूब। वाकई सर, जिस तरह से मोटिवेशन भी है, और ख़ास तौर से ये जिस तरह से शाम बेटियों के नाम की गई है तो उसका भी आपने ख्याल रखा है। तो जिस तरह से अभी यतिन जी ने कहा कि कूपन दिए गए हैं, जिन लोगों को कूपन मिलेगा, ड्रॉ निकाला जाएगा, उनके लिए कुछ इनामात रखे गए हैं। और वो बेटियां जो 2024 में जन्मी हैं जी जी, उनके लिए हमने एक रखे हैं गिफ्ट। बहुत खूब। उनकी बेटियों के लिए, चीफ गेस्ट के लिए, स्वागत के कार्यक्रम के लिए ये मोमेंटोस वगैरह हैं जी, मालाएं हैं उनके लिए, शॉल हैं। सर, जिस तरह से देखा जाए इंतजाम तो काफ़ी किए गए हैं सर। वाकई ये एक दिन का इंतजाम नहीं है, मैं समझता हूँ पूरे साल भर इस तरह की चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती होगी। ये सब जुनून है जी, जो पंजाबी महासभा का, हमारे अध्यक्ष संजय आनंद जी का और सबका सदस्यों का प्यार और जुनून, ये उसी का नतीजा है जो आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आज हम रेडिसन तक पहुंचे हैं। धीरे धीरे पहले क्लब 7 में थे, क्लब 7 से हवेली में पहुंचे, हवेली से रेडिसन में पहुंचे। आने वाले समय और अच्छा होगा। चलिए, लोहड़ी यहाँ के कार्यक्रम से, यहाँ की तैयारियों से संतुष्ट, अच्छी तरीके से संतुष्ट। चलिए सर, आज कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है पंजाबी समाज का, और बढ़ चढ़ के सब पंजाबी समाज हमारा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। और भगवान से यही प्रार्थना है कि हर साल ऐसे ही मनाते रहें और आप लोगों का सहयोग मिलता रहे। बिल्कुल बिल्कुल। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे इस खास मौके पर? ये हमारा जो प्रोग्राम है ये लगातार पिछले सालों से चल रहा है, जो कि हमारा बेटियों के ऊपर होता है। जो लोहड़ी होती है बाकायदा जो पंजाब में और हमारे रीजन में मनाई जाती है, वो लड़कों की होती है, बेटों की होती है। और जो नई शादी होती है उनके लिए होती है। जी। लेकिन जो अब यहाँ पे मनाई जा रही है ये एक खास इसलिए है क्योंकि हम बेटियों की लोहड़ी मनाते हैं। तो लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम, हमारा ये टैगलाइन है। वाकई लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम। सर, लोहड़ी की शाम बेटियों के नाम, जिस तरह से हमने देखा आपने कुछ बच्चों के लिए प्राइज भी रखे हुए हैं, तो आज के इस मौके पर आज की शाम कैसे होने वाली है? वैसे तो दिख रहा है बहुत ही खूबसूरत शाम है। आज की शाम आप यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, आप देखिएगा, एक धमाल होगा। और एक जो पूरा पंजाबी समाज जी जो एकत्र होगा और यहाँ पे पूरा एंजॉय करेगा, बच्चों से लेकर और बूढ़े तक जी, उसका आनंद ही कुछ और होगा। पूरे समाज के साथ मिलकर लोहड़ी मनाने का एक अलग ही मजा है। और एक बात और कहना चाहूँगा कि होटल रेडिसन ने जो हमारा इसमें साथ दिया है, और हम ऊपर वाले से यही कहेंगे कि अगली बार जो हमारा कार्यक्रम हो वो इससे और बड़े वाले रेडिसन में हो, और एक और बड़ा रेडिसन बरेली में बने। चलिए, ये बड़ा होता जा रहा है। वैसे बिल्कुल, पिछले साल हम आए थे तो लॉन्च छोटा था सर, वो देखा बड़ा हो गया, लेकिन ये डिमांड आप पूरी करेंगे आगे? अभी आपको और बड़ा रेडिसन मिलेगा बरेली में, इसका कोई मुकाबला नहीं होगा आने वाले समय में। बहुत, ये हमारा आपसे वादा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थोड़ा अंदर चलते हैं सर, उधर खाने का भी
थोड़ा और दिखाते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो गया है और जैसे जैसे रात होती जाएगी, जैसे जैसे कहते हैं शाम ढलती जाएगी, वैसी वैसी यहाँ का मंजर और भी ज़्यादा खूबसूरत होता जाएगा। अभी जिस तरह से लोगों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो अभी तो सर कहेंगे सिलसिला शुरू हुआ है, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, अभी झांकी दिखी है आपको जी, झांकी दिखी है जी, आगे अभी पूरा मंजर बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल वाकई जिस तरह से आपने जो सेल्फी पॉइंट बनाए हैं हम वहाँ पर देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि वहाँ पर भी जो है लोग सेल्फी ले रहे हैं। ये एक तरह का बहुत अच्छा खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है कि एक जो है ये कुआं है, कुएं से पानी भरते हुए एक सिंबल है, वहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट है। वाकई जिस तरह से एक मैसेज भी है, बहुत कुछ आपने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को कहा जाए ना, जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो भी जिंदा हैं। पंजाबियत है, पंजाबियत दिखनी चाहिए। जी जी जी, पंजाबी महासभा के प्रोग्राम में अगर पिंड की हमारे ग्रामीण अंचल की पंजाबियत ना दिखे, वो खू यानी कुआं ना दिखे, वो बाल्टी ना दिखे, तो झूले ना दिखे, तो कोई मजा नहीं है। ढोल ना दिखे। देखिए कार्यक्रम मैं समझता हूँ अभी शुरू हो चुका है, देखा जाए स्टार्टर वगैरह शुरू हो गए हैं, लोगों का आना भी शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ आपकी टीम ने खाने के अलग अलग व्यंजन जो बने हैं उनका टेस्ट भी लिया है और आपने हालांकि उसकी तारीफ की कि वाकई बहुत ही लजीज टेस्ट है। बहुत लजीज टेस्ट है। आप उसको आनंदित होके लेंगे तो बड़ा और अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कहूँगा एक बार जरूर लोगों को जरूर दिखाएं, क्योंकि आपने जिस तरह के कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, जिस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है उसमें बहुत बेहतरीन। ये हमारा मेन कोर्स सेक्शन है, मेन कोर्स, यहाँ भोजन की तमाम भोजन की चीजें लगेंगी। जी जी जी, और अभी जी सर का मेन कोर्स है पूरा वेज का। चलिए मेन कोर्स है, सहयोगी से कहूँगा ज़रूर दिखाइए। मैं समझता हूँ 105 डिशेस को लगाने के लिए लॉन का काफ़ी हिस्सा आपने जो है खाने से भर दिया है, कहा जी बिल्कुल सर, ये पूरा सेक्शन फूड का है जी। इधर मेन कोर्स है, उधर स्टार्टर है उस वाले सेक्शन में। सामने आगरा पराठा है लाइव, आगरा पराठा, आगरा का मशहूर पराठा। चलिए सर वहाँ ज़रूर चलेंगे, आगरा का मशहूर पराठा है। यतीन सर आपने, मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग आज देख रहे होंगे जो ये मलाल कर रहे होंगे, आपसे जुड़े हुए नहीं हैं। मैं समझता हूँ अगले साल सर आप ज़रूर लोगों को जोड़िएगा। हमारे पास भी लोग कह रहे थे कैसे एंट्री होगी, कैसे हम आ पाएंगे, क्योंकि आपने जिन लोगों को पास दिया है वही आए हैं। अब जैसे कि आगरा पराठा लोग सुनने के बाद सोचेंगे काश यतीन जी ने हमको भी जो है इनवाइट किया होता तो हम भी जो है आगरा पराठे का मजा लेते। नहीं जी जरूर, आपके सुझाव को मैं ध्यान में रखते हुए, हमारे लोग जब हमारे प्रोग्राम होते हैं उस पर बढ़ोतरी होती है तो नए सदस्य बनते हैं, जुड़ते हैं, हमारा परिवार बढ़ता है। हम तो खुद चाहेंगे हमारा परिवार बढ़े और इतना बढ़े कि केवल और केवल हमारा परिवार ज्यादा नजर आए और समाज में ज्यादा सेवा कर सके। बहुत खूब, जलेबी देसी घी की जलेबी है, बहुत खूब। देखिए 5 स्टार होटल है तो जाहिर सी बात है 5 स्टार चीजें ही होंगी और यहाँ का अपने आप में एक अलग तरह का टेस्ट होता है, लजीजपन होता है, फिर वैरायटीज होती है। आगरा का पराठा, यहाँ लाइव आगरा के पराठे बनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ लाइव देसी घी में ही पराठों की भी बेकिंग है पूरी। आलू का पराठा, सत्तू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा है, चने का पराठा है, मटर आलू मिक्स का पराठा है, तमाम पराठे हैं आपको। केवल आगरा के पराठों की बहुत रेंज है। लाइव पराठा है सारा, मूली गोभी बैगन सारे पराठे हैं। और मैं कहता हूँ सर खासतौर से पंजाबियों में तो पराठा और लस्सी और क्या कहते हैं साग, ये का इसका तो बहुत ही ज्यादा, अगर हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ इसके बिना ऐसा लगता है कि पंजाबी की डिशेस तो मैं भी बहुत सारी नहीं जानता, आप ही जानते होंगे, लेकिन इनका हम जरूर सुनते हैं। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं दोस्तों एक नोट करना चाहूंगा। जी जी बोलिए बोलिए। पंजाबियों की शान बिना खाण तो है ही नहीं। क्या बात। और केड़ी भी चीज खाण दी पंजाबियों की सारे तो वर्ल्ड से पूरी अलग होती है। और पंजाबियों की गल वो नहीं है जो दूर तक ना पहुंचे। पंजाबियों की बल्ले बल्ले। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत बात कही। देखिए तैयार है सब लोग, शेफ तैयार है यहाँ पर जी। तमाम मिस्सी रोटी है जी, बटर नान है, लच्छा पराठा है, प्लेन रोटी है, कचौड़ी का भी सेक्शन है, और तमाम तरह की ब्रेड्स हैं यहाँ पे नीरी। चलिए हम आगे भी हम चलेंगे, क्योंकि खाने का भी थोड़ा सा हम बस इंतजाम दिखाना चाह रहे थे यहाँ पर ही। अब बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उनसे भी हम जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रोहित जी है, शिव जी हैं। चलिए सर ये बताएं आप मुझे कि
आप ही बताइए कैसा इंतजाम है। चलिए बाकी आप, मैं तो बहुत अच्छा लग रहा सर, अगर मेरी आंखों से देखेंगे, अगर खूबसूरती इस वक्त शहर में कहीं है तो वो यहाँ पे है जी। क्या प्रोग्राम है, क्या इंतजाम है, और बहुत खुशी है मुझे कि मैं इस संस्था का हिस्सा हूँ और मैं बहुत आशा करता हूँ कि जिस स्तर पे आज हम पहुँच चुके हैं भविष्य में ये बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। आप मेरे भाई हैं शुभंकर जी। बिल्कुल जी जी। आप क्या कहेंगे आज इस बेटों के नाम तो लोहड़ी हर कोई मनाता है, लेकिन पंजाबी महासभा ने ये रीत रखी थी, शुरुआत करी थी हमारे अध्यक्ष जी ने, संजयानंद जी ने, कि लोहड़ी का फंक्शन जो होगा बेटियों के नाम होगा। और आज इस तरह का फंक्शन हो रहा है कि बरेली के आसपास के जिलों में भी ऐसा फंक्शन कोई नहीं है। इसकी रौनक आप सब देख सकते हैं और जितने भी यहाँ लोग आए हैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ सबको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, आपको भी लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरे माध्यम से भी सभी पंजाबी महासभा के जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी मेंबर्स हैं, उन सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं। क्योंकि पंजाबी महासभा ने हमेशा एक ही जहन रखा है कि चीज़ अपने दिमाग में रखेगी, सेवा की बात पंजाबी महासभा के साथ, तो वो बात हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। आज हम बहुत सारे नए लोग भी जोड़ रहे हैं जो कि संस्था से जुड़ें और इसको और आगे बढ़ाएं। यही हमारी कामना है, यही हमारी प्रभु से बस हाथ जोड़ के विनती है कि इस संस्था को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की प्रदान करें। धन्यवाद। बिल्कुल, दिन दूनी रात चौगनी जो है तरक्की हो। जी जी जी। सर, संजय सर, ये बताएं, मुझे तो वाकई मैं जो देख रहा हूँ आज होटल रेडिसन का मंजर वाकई बिल्कुल अलग लग रहा है। कुल मिलाकर आप लोगों ने जिस तरह का ये फंक्शन किया है, लोग भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन है। आप आज के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं कह रहे हैं, पूरा बरेली शहर, पूरा जिला, पूरा प्रदेश कह रहा है। प्रदेश से फोन आने शुरू हो गए हैं। जो ये कार्यक्रम बरेली में हो रहा है ये एक अनोखे अंदाज से, और हमेशा हम लोग जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, 20 साल से हम ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हर साल ये कार्यक्रम हमारा अच्छा और अच्छा ही होता चला रहा है, ऊपर ही गया। और आप रौनक देख सकते हैं, हर मस्त है, हर बच्चा मस्त है, हर महिला मस्त है, हर बहन मस्त है, हर भाई मस्त है। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये बताइए, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, यहाँ पर भी बनाया गया है, तो ये मतलब सब कितना टाइम लगा इन सब चीज़ों को? आप ये हमारी 3 दिन से डेकोरेशन हम लोग चल रही थी, उसको आज हमने फाइनल इवनिंग तक कर लिया। हाँ जी। तो ये तो हमारे मन्नू बख्शी जी भी बताएंगे कैसा अरेंजमेंट है। आइए मन्नू भाई। मैं देख रहा हूँ कि एक सेल्फी पॉइंट इधर भी है। मन्नू भाई इधर ही आइए सर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इस पॉइंट को ज़रूर दिखाया जाए। देखिए, यहाँ पर एक कुआं है और ये एक तरह से हम देखते हैं कि हम अपने गाँव में देखते हैं, ये सब चीज़ें हमें अब शायद ख़त्म हो गई हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं खासतौर से पंजाब में तो बहुत ही इसका वो रहा होगा। ये लोहड़ी को दर्शा रहा है। ये अच्छा, ये बेसिकली लोहड़ी को दर्शा रहा है। जो पहली फसल जब कटती है तो उसके ऊपर किसान लोहड़ी मनाता है। पहली फसल का कुछ हिस्सा भगवान को अर्पण करता है और गुरुद्वारे मंदिरों में भी जाता है उसका, वो पहली फसल में हिस्सा। तो उसका ये दर्शाता है कि गाँव से ये लोहड़ी का जो त्यौहार है बेसिकली ये गाँव से आया है। जो हमारे पिंड हैं पंजाब में, ये वहाँ से लोहड़ी आया है। शहरों में तो बहुत लेट आया, ये वहाँ से आया, तो वहाँ का दर्शाया जा रहा है ये कि इस टाइप का वहाँ माहौल होता है। वो लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। जलाई इसलिए जाती है लोहड़ी कि वो उस पहली फसल को आग भी देते हैं और उसके साथ उनको वहाँ पे उनका अपना म्यूजिक वगैरह का एक बहुत बढ़िया सा सिस्टम बना के रात को सब खाना इकट्ठे खाते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। लोहड़ी का ये पर्व बहुत कुछ सजा हुआ देख रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं लोहड़ी जो है जब जलाई जाएगी तब पूरी होगी। आइए उस पॉइंट पर जरूर हमारे ऑपरेशन मैनेजर भी बताएंगे। जी, जाकिर भाई हमारे साथ में। जाकिर भाई, आपकी क्या जिम्मेदारियां रही थी? और जैसे मैंने अभी बात की सब लोगों से तो बहुत सेटिस्फाई हैं। आपकी क्या जिम्मेदारियां थी सर? जिम्मेदारियां इस इवेंट को सक्सेस करने की हैं और पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं हम लोग कि इस इवेंट को सक्सेस करें। हम लोग लोहड़ी का जो इवेंट है बरेली के लिए एक बेंचमार्क सेट कर रहे हैं हम लोग। रेडिसन में हो रहा है, रेडिसन चाहता है ऐसे इवेंट आगे होते रहें। हमारी टीम है, हम यंग टीम के साथ काम कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे। और बिल्कुल वाकई हम बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, ऐसे ही होता रहे और दिन दुगनी रात चौगनी होटल रेडिसन तरक्की करे और लोगों को सुविधाएं दे। बढ़ चढ़ कर आगे ज़रूर चलेंगे। आइए सर, कि जहां लोहड़ी का कहते हैं कि लोहड़ी जलेगी तभी जो है उसका इख्तिताम होगा, इसका कार्यक्रम का संपन्न होगा। हालांकि मैंने उस दिन एक सवाल पूछा था कि आज 11 तारीख है और लोहड़ी 13 तारीख में 14 तारीख की है लोहड़ी। फिर एक बार लोग यही सोच रहे होंगे, बहुत सारे जो नए लोग जुड़े हैं, कि आखिर 11 तारीख को लोहड़ी का क्या मकसद है कि भाई आज क्यों कार्यक्रम किया गया। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर लोहड़ी जलेगी वहाँ उस बैकग्राउंड में आएंगे जरूर हम। बच्चे, दोस्त सारे अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें।
थोड़ी देर ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ मैं समझता हूँ ये पूरी तैयारी आखिर की है, जब लोड़ी जल जाएगी। ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ बिल्कुल तैयार है, आप देखेंगे बिल्कुल लकड़ियाँ तैयार हैं, पूछ तैयार है, हर चीज तैयार है। ये सगन करा जाएगा। अच्छा। ये सगन करा जाएगा जब प्रोग्राम हमारा थोड़ा चल रहा होगा, थोड़ी हमारी जनता भी और इकट्ठे मेंबर्स हमारे और आ जाएंगे जी, तो सब मिलके सगन करेंगे, इसमें अग्नि देंगे। अच्छा। और इसमें सब शामिल होंगे जी। तो ये लोहड़ी का मेन सेलिब्रेशन है। चलिए, एक सवाल मैंने यही पूछा था, लोग हो सकता है दिमाग में हो कि अभी तो लोहड़ी नहीं है, आज कैसे लोहड़ी हो रही है, तो उसका जवाब मैं समझता हूँ आप ही अच्छी तरह से दे पाएंगे। हालांकि पिछले प्रोग्राम में हम लोगों ने पूछा था और आपने बताया भी था, बहुत सारे लोग जानते भी हैं। डेट एक्चुअली सर, डेट का ऐसा है कि लोहड़ी तो 14 तारीख की है इस बारी, 14 जनवरी, लेकिन जो कि जैसे कि बहुत सारी संस्थाएं मनाती हैं, बहुत सारे परिवार मना रहे हैं, बहुत पंजाबी परिवार हैं शहर के अंदर, तो अलग अलग डेट चुन ली जाती हैं जो डेट कन्वीनियंट है। जैसे आज थर्सडे है, बाजार बंद होता है, सब लोगों को कन्वीनियंट है, तो इस करके आज का दिन चुना गया है कि सारे लोग फ्री भी होंगे, आराम से आ भी पाएंगे, बच्चे साथ में आ पाएंगे, सबके परिवार वाले आ पाएंगे और हम यहाँ सेलिब्रेट कर पाएंगे। इसलिए डेट से बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि मेन डेट में तो हर आदमी अपने घर में मनाएगा ही। आज सारा पंजाबी समाज, पूरा पंजाबी महासभा आज हमारा इकट्ठे मना रहा है और आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कैसे चल रहा है कार्यक्रम, आप देख ही रहे हैं जी कि किस तरीके से सब लोग आ ही रहे हैं, हल्के हल्के सब इकट्ठे हो रहे हैं। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, यहाँ पर लोगों के आने की तादाद बढ़ती जा रही है। जरूर सहयोगी से कहूँगा एक बार दिखाएं, लेकिन सर हालांकि मेरा लोहड़ी का पहला प्रोग्राम बरेली दर्पण पर जो है कवर हो रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया बरेली दर्पण को, और आप लोगों ने हमारे साथ सहयोग करा और आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रोग्राम को कवर करा है और आप दोनों ही बंदे बहुत मेहनत से और बहुत बढ़िया तरीके से आपने करा और आपके तो बोल के वैसे ही लोग कायल हैं कि आप बोलते इतना बढ़िया हैं, एक्सप्लेन इतना बढ़िया करते हैं प्रोग्राम को कि वैसे ही मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं कवरेज और आगे भी हम कहेंगे कि आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे पंजाबियों के सारे प्रोग्राम्स कवर करते रहेंगे ऐसे ही। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अरे बस बिल्कुल, हम तो बिल्कुल जुड़ ही गए हैं। जब तक मुलाकात नहीं थी तब तक शायद हमारे रिश्ते नहीं बने थे, अब मुलाकात हो गई है तो हमारे रिश्ते बन गए हैं और ये रिश्ते हमेशा कायम रहेंगे। जब जब आप याद करेंगे तो बरेली दर्पण बिल्कुल पहुँचेगा सर। वाकई जिस तरह का मंजर मुझे दिख रहा है, मैं वाकई देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों का आने का सिलसिला जारी है और ख़ासतौर से जो पंजाबी महासभा से जो ओहदेदारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो जो मेहमान हैं, उनकी के इस्तकबाल के लिए जो है बिल्कुल बाहर भी हैं और भी बहुत सारे सीनियर्स हैं। सर नमस्कार, मैं देख रहा हूँ कि लोहड़ी का जो प्रोग्राम है थोड़ा धीरे धीरे जो है शबाब पर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। आप सर क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम को लेकर के? रौनक बढ़ रही है लगातार जी, और अभी आधे घंटे के अंदर अंदर ऐसा लगेगा कि पंजाबियों की शान जो लोहड़ी है जी, वो बड़ी धूमधाम से अभी मनाई जाने वाली है और जो उत्साह उमंग लोगों के चेहरों से आपको देख रही है। जी जी बिल्कुल, कपड़े पहनना ये सब बना, जो चेहरा बोलता है जी, उससे लग रहा है कि वाकई में लोग पंजाबी जो है लोहड़ी मनाने के लिए आए हैं। इंतजामात की बात करें सर, कैसे इंतजाम है यहाँ पर? इट्स सेल्फ स्पीक्स। क्या बात है, आपका कैमरा बता रहा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और मैं मानता हूँ पिछले कई सालों से इस बार की जो लोहड़ी है जी, जो रेडिसन में हो रही है जी, ऐसी भव्य होगी ना भूतो ना भविष्यति, और लोग पूरा आनंद लेंगे इसका। एक से एक स्वादिष्ट खाने पीने का इंतजाम और सर्दी को दूर करने का भी इंतजाम है। इस जनवरी की भीषण ठंड में लोगों को जो है, जो रिश्तों की गर्मी है, क्या बात है, वो इस ठंड को बढ़ने नहीं देगी। क्या बात है सर, रिश्तों की गर्मी भी है, इंतजाम भी गर्मी के काफ़ी किए हैं सर। 105 व्यंजन रखे गए हैं यहाँ पर। बहरहाल कुल मिलाकर देखा जाए, पहले भी लोहड़ी के कार्यक्रम हुए होंगे, उससे ये अलग कुछ लग रहा है क्या है? वैसे कार्यक्रम बहुत भव्य है और देखने से पता लग रहा है कि कितना भव्य कार्यक्रम है और सब पंजाबी महासभा के लोग जो हैं एकजुट होकर इसमें काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम है कि ये कार्यक्रम भव्यता नजर आ रही है। जी जी सर, आप ज़रूर बिल्कुल रोशनी डालें आज का प्रोग्राम को लेकर के। आपसे वैसे तो मुलाकात होती रहती है। लोहड़ी का एक ही प्रोग्राम होता है पंजाबियों का जी, और उसको कोशिश की जाती है कि हर तरीके से भव्य मनाया जाए जी सर, और उसी की ये उसमें देखें कि आप हर तरीके से भव्य है और अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है। बहुत खूब, बहुत खूब, संतुष्ट है सब लोग और एंजॉय कर रहे हैं सब। ये तो आपकी नज़र में आ रहा होगा, चेहरे से लग रहा है, आपके चेहरे से लग रहा है। जी जी जी, तो ये तो लोहड़ी का एक ही हमें पंजाबियों का जी जी, वो भी भव्य होना चाहिए, वो हो रहा है बिल्कुल। वाकई जैसे जैसे रात गुजरेगी ये कार्यक्रम जो है शबाब पर आता जाएगा
देख रहे हैं आप जो पंजाबी महासभा के जो ओहदेदारान हैं, जो जिम्मेदारान हैं, वो जो लोग मेहमान आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए भी लगातार जो है खड़े हुए हैं। और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे जो है यहाँ का मंजर, यहाँ का रंग अलग ही देखने को मिलेगा। कैसा प्रोग्राम है कुल मिलाकर देखा जाए? ये जो लोहड़ी का पर्व यहाँ पे पिछले 8 सालों से जो प्रथा संजय आनंद जी ने, अध्यक्ष जी हमारे, जो इन्होंने शुरू कराई और बहुत ही बेहतरीन काम किया है इन्होंने। और अब तक का शायद बरेली का सबसे बड़ा लोहड़ी का इवेंट जो कि अध्यक्षता में इनकी किया जा रहा है, ऐसा इवेंट आज तक बरेली के इतिहास में कभी नहीं हुआ और ना ही मुझे लगता है फिर कभी देखने को मिलेगा ऐसा। चलिए, वैसे बाकी आपके सब सहयोगी अहदेदारान कह रहे थे इससे बड़ा हम लोग कोशिश करेंगे, और होटल रेडिसन ने भी कहा है इससे और ज़्यादा एक्सटेंड कर देंगे हम अगले साल को। तो उम्मीद यही करते हैं और बेहतर ही होगा वैसे। हाँ, रेडिसन तो अपने आप में एक नाम है। अब रेडिसन अगर अपना कहाँ के पलिया विधायक, तो पलिया विधायक रोमी सेठी जी भी आ चुके हैं और कोशिश करेंगे बहुत सारे मेहमान खुसूसी जो आएंगे उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे कि पहली नज़र में जब उन्होंने यहाँ के कार्यक्रम को देखा तो जो है उनका का क्या रिएक्शन है। तो ये देखिए पलिया विधायक जो है अभी तशरीफ़ फरमा हुए हैं, अभी आए हैं और उनका स्वागत हो रहा है पंजाबी महासभा के जो ओहदेदारान हैं। और क्योंकि लगातार हम बता रहे हैं कि जो सभी लोगों के आने का सिलसिला जिस तरह से धीरे धीरे जो है शुरू होगा, तो जिस तरह मैं बता दूं यहाँ बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। खुद उमेश गौतम जी जो हैं महापौर हैं बरेली के, वो आएंगे। माननीय शिव अरोड़ा जी विधायक रुद्रपुर उत्तराखंड, उनकी तशरीफ वो आएंगे। माननीय तिलक राज बेहर जी जो है विधायक हैं किच्छा उत्तराखंड, उनका भी आना है। साथ ही साथ हरविंदर कुमार साहनी जी जो विधायक हैं पलिया के, वो आ चुके हैं। साथ ही साथ माननीय राजीव गुंबर जी जो है विधायक सहारनपुर महानगर उत्तर प्रदेश, उनका भी जो है आगमन होगा। तो इस कार्यक्रम में ख़ासतौर से मेहमानी खुसूसी के तौर पर बहुत सारे सियासतदान विधायक जो है जो पंजाबी महासभा से जुड़े हैं, तो वो लोग भी, उनका भी जो है आगमन होगा। तो ये यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से सर्दी है, तो सर्दी के हिसाब से भी जो है यहाँ पर तापने का भी पूरा इंतज़ाम किया गया है। यहाँ जगह जगह अलाव लगाए गए हैं, तो साथ ही साथ हीटर का भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ बैठने के लिए खाने का पूरा इंतज़ाम है और होटल रेडिसन के वेटर जो हैं वो लगातार कार्यक्रम में जो है सर्व कर रहे हैं। तो मैं सीधा सा मैं बता दूं, अभी जो है हरविंदर कुमार साहनी जी जो विधायक बलिया, वो अभी आए हैं और भी बहुत सारे मेहमान होंगे, उनसे भी हम जो है मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। बहरहाल यहाँ का जो मंज़र है अपने आप में वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं सहयोगी से कहूँगा एक बार मंजर ज़रूर दूर से ज़रूर दिखाएं कि यहाँ का भव्य कार्यक्रम, जिसको कहा जाए कि भव्य कार्यक्रम, जैसे हमने कहा था कि भव्य कार्यक्रम होगा, वो यहाँ से बिल्कुल इस पॉइंट से ज़रूर दिखाएंगे कि यहाँ से जिस तरह का मंजर सामने देखिए कि के पूरा होटल रेडिसन का बैक लॉन जो है वो जो है पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ नज़र आ रहा है। धीरे धीरे जैसे जैसे मेहमानों का आना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक लोग आ गए हैं, लेकिन जिस तरह से 1500 से ज़्यादा लोगों के आने का जो है अनुमान है, तो उस वक्त में यहाँ पर जो मंज़र होगा, जिस तरह से खचाखच भरा हुआ ये बैक लॉन होगा, वो भी देखने का मंज़र होगा। लेकिन अभी भी मैं कहूँ तो काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, लोग आ गए हैं और जो है वो व्यंजनों का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ पर स्टार्टर है, उधर मेन कोर्स रखा हुआ है, तो 105 व्यंजनों का यहाँ पर लोग जो है मज़ा ले पाएंगे। और जिस तरह से मैं बीच में बिल्कुल आऊँगा, लाइव आऊँगा और आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मैं एक बार जो है पूरे प्रोग्राम को मैंने कवर किया है, एक बार मेहताब सिद्दीकी साहब से मैं ज़रूर बात करूँगा। सर, हमने पूरा प्रोग्राम देखा और क्योंकि हम आखिर करेंगे, फिर उसके बाद लाइव फिर कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर
लोगों ने बहुत तारीफ की है और आगे ये उम्मीद कर रहे हैं इससे और भव्य प्रोग्राम होगा। तो मैनेजर साहब ने भी कहा इससे आगे और बढ़ जाएगा, हमारा लॉन भी बढ़ जाएगा और जैसे चाहेंगे इंतजाम होंगे। आपके के जो है जो अरेंजमेंट है उसकी बहुत तारीफ हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, और होना ही चाहिए था। ये हमारा एक बेसिक इंस्ट्रक्शन था सभी हमारे HODs को कि एक काबिल तारीफ प्रोग्राम होना चाहिए जिससे कि सब लोग को अच्छा लगे और एक डिफरेंट मैसेज सोसाइटी को जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इवेंट आने की यहाँ पर कोशिश हो और एक अच्छा सर्विस दी जाए। बिल्कुल सर, चलते चलते इस प्रोग्राम के लाइव को हम ख़त्म करना चाहते हैं। उससे पहले ये मैं जानना चाहता हूँ किस किस तरह के कार्यक्रम यहाँ हो सकते हैं, किस किस तरह से लोग यहाँ पर अपने कार्यक्रमों को कर सकते हैं, यहाँ पर जो है बुकिंग करा सकते हैं, वो थोड़ा सा ज़रूर बता दें हमारे। बुकिंग का कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आपके 100 लोगों का इवेंट है तो भी हम करेंगे और 3000 लोगों का इवेंट है तो भी हमारे यहाँ होगा। हमारे यहाँ कोई बजट का इसका उसका कोई लेना देना नहीं है। आप फंक्शन करिए, एंजॉय कीजिएगा। हम सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहते हैं, कोई पैसे की और उसकी बातचीत नहीं। जो आपका बजट है उसमें बताइएगा, जो कुछ भी हो सकेगा हम कर देंगे। बट आपको इवेंट हमारे यहाँ करना होगा, हमारे ऊपर ट्रस्ट करना होगा, हमारी कैटरिंग के ऊपर ट्रस्ट करना होगा एंड वी विल डू वंडर्स फॉर यू। वाकई सर बहुत बहुत शुक्रिया बरेलियंस के लिए। आपने जिस तरह से एक बात कही कि जैसा बजट होगा वैसा ही आपका प्रोग्राम कर दिया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि लोगों की एक हिम्मत होगी। एकदम 5 स्टार सोचने के बाद लोगों के दिमाग में आता है कि हम कहाँ, पता नहीं 5 स्टार में कितना खर्च होगा। तो जाहिर सी बात है कि होटल रेडिसन से आप बात कीजिए और आपका जिस तरह का बजट होगा, जिस तरह का फंक्शन करना चाहते हैं, शादी का हो, मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई भी और किसी तरह के कार्यक्रम हो, तो आप ज़रूर कीजिए। और क्योंकि ये लोहड़ी का प्रोग्राम तो हो गया, लेकिन अगला एक कार्यक्रम और है, वो भी सर से वैलेंटाइन डे पर सर एक प्रोग्राम कुछ होने जा रहा है। कुछ प्लानिंग चल रही है, बहुत जल्दी उसका अनाउंसमेंट करेंगे। वैलेंटाइन डे है, होली है जी, एंड आगे 14 मकर संक्रांति के लिए भी है और भी आगे प्रोग्राम्स आते रहेंगे और हम इस सोसाइटी को एनकरेज करेंगे कि हमारे यहाँ आकर प्रोग्राम करें। बजट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। बहुत को बजट कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर सी बात है, मेहताब सिद्दीकी साहब है जो है उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ आइए, MD हैं होटल रेडिसन के, तो आज ख़ासतौर से मुंबई से यहाँ आए हैं। इस प्रोग्राम को जो है एक देखना भी था और जाहिर सी बात है अरेंजमेंट भी देखना था और एक जिम्मेदारी जिस तरह से होटल रेडिसन के जो अहदेदारान हैं, जो मैनेजमेंट है, उसकी तारीफ सब लोगों ने की है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि जितने लोगों से मैंने बात की पंजाबी महासभा के, उन्हें कहा बहुत अच्छा इंतजाम है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोशिश करेंगे थोड़ा प्रोग्राम और बढ़ेगा तो हम फिर एक बार जुड़ेंगे। हमको इजाज़त दीजिए। फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।